बसले श्वास श्वास में राम। शिवनायक नंदन तुम्हें बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। भगवान की महती अनुकंपा के माध्यम से श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन विगत 4 वर्षों से प्रतिदिन निरंतर 4 बजे से 6 बजे तक प्रवाहित हो रही है। इस रसवंती धारा में मुझे भी वाणी पवित्र करने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सचमुच ऐसा लगता है कि आवाज आ रही है भैया? ऐसा लगता है कि श्री राम कथा ऑफलाइन में बोलना बड़ी सरल बात है, सहज बात, लेकिन निवेदन करूं क्योंकि ऑनलाइन का सत्संग जो है और इसमें जितने श्रोता है सभी वक्ता है, एक भी मुझको श्रोता नजर दिखाई नहीं देता। बड़े अंतराल के बाद परम श्रद्धेय इस लिंक के संचालक संयोजक झाल सिंह पटेल जी और इस लिंक के माध्यम से इतने बड़े बड़े वक्ता है कि इस लिंक को मैं क्या कहूं, इस लिंक को राष्ट्रीय स्तर का लिंक कहूं तो इसमें अतिशयोक्ति की कोई बात नहीं है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपों में इस लिंक के माध्यम से जिनकी भी स्नेह सहयोग सहभागिता हो उनके पवन चरणों में, युगल चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि झाल सिंह भैया और परम श्रद्धेय योगेश्वर महाराज जी ने 22 तारीख को कहा था, लेकिन भैया झाल सिंह के द्वारा जो बातें कही जाती है उनका आदेश का पालन होना चाहिए। निरंतर एक एक महीने के बाद वे बोलते रहते हैं, फिर भी मैं उनके आदेश का पालन नहीं कर पाया, जिनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए आपके सामने मुझे जो प्रसंग, इस प्रसंग के माध्यम से कुछ सूत्र पाने की चेष्टा करें। हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई वारे। मानस प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड का एक पंक्ति याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को कथा सुनाते हुए ये कहा कि भरद्वाज, अब रावण का जन्म तो हुआ और रावण का जब जन्म हो गया तो रावण का जन्म कैसे हुआ, निरंतर 15 दिनों से प्रताप भानु के चरित्र पर आप सबों ने जो प्रकाशित किया है, निसंदेह एक एक वक्ता का जो भाव है वो अनुकूल है। और इसलिए आप, चूंकि प्रत्येक पंक्ति में मानस का वह सूत्र छिपा हुआ है जिसमें हम सभी लोग को एक नई दिशा दृष्टि देने का संकल्प लेना चाहिए। और मैं तो भैया सचमुच आज मैं ऐसा धन्य हुआ कि वस्तुतः क्या बोलूं इस पर। और जब रावण का जन्म हो गया तो उसको पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। रावण कौन है ये आप सभी लोग जानते हैं। प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से रावण का चरित्र सामने आता है और रावण का जब चरित्र सामने आता है तो सबसे पहले वह तपस्या में, साधना में रत हो जाता है।
स्थिति में गोस्वामी जी ने कहा कि प्रताप भानु ही रावण है, ये कैसा साबित कर सकते हो? तो उन्होंने कहा गोस्वामी जी ने, उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमलयनु, तदपि महेशुर श्राप बस भये सकल यगरु। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यद्यपि वे पुलस्त मुनि के कुल में, निर्मल कुल में, और पुलस्त जहां ऋषि है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, ऐसे अनुपम कुल में उत्पन्न होने के बाद भी उनका चरित्र जो है आसुरी वृत्ति का चरित्र था। उनका चरित्र जो है वो मानो ऐसा लगता है कि उस चरित्र के माध्यम से लोगों को लगता है। अच्छा, रामचरितमानस में एक और, जैसे इसको रामचरितमानस कहेंगे क्योंकि, और उसके बाद राम कथा भी कहते हैं, रामलीला भी कहते हैं, तो तीन बातें आती हैं। पर ये देखना ये बात है कि इस मानस के माध्यम से, क्योंकि मानस जो है प्रत्येक पंक्ति पर ऐसा सूत्र प्रदान करता है कि अगर इस पर चिंतन मनन किया जाए तो कहीं न कहीं त्रेता युग का इतिहास कलयुग के इतिहास के लिए सत्य साबित हो जाता है। और इसलिए सत्य साबित हो जाता है कि वस्तुतः रावण, प्रताप भानु ही रावण है, अरिमर्दन ही कुंभकर्ण है, और धर्मरुचि नाम का मंत्री जो है वो विभीषण है। वस्तुतः इसमें सारे ब्राह्मणों का जो श्राप दिया गया है, अब उस ओर नहीं जाना चाहूंगा मैं। इसी पंक्ति पर केंद्र बना करके, इसको आधार बना करके, जो सुनी सुनाई बात है विद्वानों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा और हमें विद्वत जनों के द्वारा, प्रथम लिंग के श्रीमती उत्तरक गंजीर जी और द्वितीय लिंग के कथावाचक आज के श्री आचार्य मनोहरन वर्मा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और उसके बाद सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रावण कौन है। रावण को राक्षस कहा गया, रावण को निशाचर कहा गया, और वही प्रताप भानु जो है वो, उनका चरित्र जो है सूर्य के प्रताप की तरह है। वो प्रकाश जो है अंधकार में कैसा परिणित होता है, निशाचर में कैसा परिणित होता है, दुर्गुण में कैसा परिवर्तन होता है, बुराई में कैसा परिवर्तन होता है। ये जैसे कि प्रताप भानु के चरित्र की कमियां जो है, दुर्बलताएं जो है, वो हमारे जीवन में उतर आए तो हम मानव से दानव बन सकते हैं। मानव से दानव तब बनेंगे, मानव ही मानव रहेंगे तब उसमें मानवता आ जाए। इंसान है तो इंसानियत की भावना उसमें रहे, लेकिन इंसान से बिगड़ करके, लेकिन मानव से बिगड़ करके हम मानवता का पथ प्रशस्त हमारे हृदय में नहीं है, हमारे चरित्र में नहीं है, हमारे गुणों में नहीं है, हमारे मन में नहीं है, हमारे चित्त में नहीं है, हमारे बुद्धि में नहीं है, तो ऐसे लोग माने हम भी रावण बन सकते हैं, हम भी राक्षस बन सकते हैं, हम भी आसुरी वृत्ति के रूप में सामने आ सकते हैं। ये मानो रावण, प्रताप भानु के जो परिणित जो दूसरा जन्म है, पहले जन्म का प्रताप भानु है, दूसरे जन्म में रावण बनता है। तो रावण तब बनता है जब उनका चरित्र दुर्बलताओं से भरा रहता है, उनका चरित्र कमियों से भरा रहता है, उनका चरित्र बुराइयों से भरा रहता है। और ये तब पता चलता है कि जैसा कि परम श्रद्धेय चेत गुरु जी ने कल इस पर बहुत गंभीर चिंतन मनन किया था, और ऐसे चिंतन मनन की जरा मरण दुख रहित तन समर जितय नहीं को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, पंच विकार पंच क्लेश हमारे हृदय में होगा तो रावण का बनना निश्चित है। और रावण के बनते ही मानो, रावण का अर्थ क्या है? राव यतिथि रावण है, जो सबको रुला दे, जो सबको दुख दे, जो सबको कष्ट दे। केवल त्रेता युग का एक रावण सबको संत्रस्त किया था। मैं तो ये कहूंगा कि गोस्वामी जी से पूछने लगा, महाराज आप रावण कुंभकर्ण का उल्लेख करते हैं, आप हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वर्णन करते हैं, आप कंस और दंतवक्र का वर्णन करते हैं, रामचरितमानस में रावण कुंभकर्ण एक ही है। बोले कि एक ही है, तो कलयुग में कोई राक्षस होगा क्या? तो तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग में एक राक्षस क्या कहूं मैं, अरे कलयुग में तो इतना राक्षस है। अब बोले कि साधारण बात पर हमें और आपको कोई
अरे ये तो बिल्कुल राक्षस है, ये राक्षस की तरह इसका दिन व्यतीत होता है, ये राक्षस की तरह मानो इसका चरित्र जो है वो आसुरी वृत्ति है। तो सामने बोल देगा तो कहेगा कि मुझको राक्षस कहा आपने, मुझको आपने आसुरी वृत्ति कहा ना। बोले कि नहीं, तब गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, मोह दस मौली तद भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। रावण ही मोह है। अब आप कल्पना कीजिए कि रावण जब मोह है तो मोह किसके हृदय में नहीं है और काम किसके हृदय में नहीं है। मेघनाथ को काम कहा गया, कुंभकर्ण को अहंकार कहा गया। तो ये सारी बुराइयां जो है, चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस तरह से मानस प्रेमी सज्जन, सचमुच ये दुर्गुण ही माने असुर है, ये दुर्गुण ही राक्षस है और कोई राक्षस नहीं है। निशाचर की परिभाषा मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानव निश्चर सब प्राणी। इनको मानवता का हनन हुआ। अगर धरती में मानवता चला गया तो समझिए कि असुरों का राज्य होगा, समझ लीजिए कि बुराइयों का राज्य होगा, समझ लीजिए कि दुर्गुणों का राज्य होगा। और इस तरह से मानो अब रावण का चरित्र सामने आता है। और एक रावण का अर्थ एक व्यक्ति कह रहा था कि अगर हम भिंभौरी से चल करके चंडी आश्रम की ओर जाए तो वो भी एक रावण है। तो रावण का मतलब रास्ता है, पर ऐसे रावण जो रास्ता सही मार्ग में चले, उस मार्ग से भटक जाए तब वो रावण है। अगर मार्ग में भिमौरी से चल करके बिरला मार्ग में हम जा रहे हैं और कहीं पर एक्सीडेंट नहीं हुआ, अगर नजर हटी दुर्घटना घटी। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि रावण वही नहीं बना है, रावण हम भी बन सकते हैं। और रावण का चरित्र जब सामने आता है तो सबसे पहले काम क्या करता है वो, किन्न विविध तब तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई, गयौ निकट तब देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं दाता। पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ये तीनों भाई कौन कौन, बोले कि कुंभकर्ण, स्वयं और विभीषण, ये किन्न विविध तप तीनों भाई। अच्छा, तीनों भाई तप करने में, साधन करने में लगता तो है कि जो विभीषण बना हुआ है वो धर्म रुचि है, तो धर्म के प्रति जिनकी रुचि हो वो तो धर्म के प्रति लगाव हो गई। लेकिन रावण का चरित्र सामने आता है। अब देखिए, साधना करना बड़ी अच्छी बात है, व्रत करना बड़ी अच्छी बात है, साधन पथ पर करना, तप करना, जप करना, माला जाप करना, अगरबत्ती जलाना, ये सारी मानसिक पूजा हो या शारीरिक पूजा हो, अगर हम पूजा में शामिल होते हैं तो हमारा पूजा अगर ईश्वर प्राप्त कर ले तो ईश्वर हमारे प्रति प्रसन्न हो जाता है और कभी न कभी वो प्रकट हो जाता है और प्रकट होकर के वरदान देना प्रारंभ करता है। ये शास्त्रों में उल्लेख आता है कि महाराज मनु और शत्रुघ्न जी नैमिषारण्य की दिशा में जब तप किया, साधना किया और इतने साधना किया तो भगवान को भी बेटा बना लिया। तो ऐसा साधना जो है, ऐसा तप जो है, ऐसा जो व्रत जो है वो बड़े ही हितकारी है, बड़े ही कल्याणकारी है। और ऐसा तप करने के उद्देश्य, मानो देखिए तप का हमारा उद्देश्य क्या है, तप के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना। रावण भी तप करता है, भगवान को प्रसन्न करता है, पर एक बात निवेदन करूं कि रावण का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करने के बाद रावण का एक उद्देश्य ये है कि मैं तप करूंगा, साधना करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा और मैं अमरता का वरदान मांग लूंगा, बस ये लक्ष्य है। ये हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रारंभिक रावण आसुरी वृत्ति से प्रेरित है, वो वस्तुतः उत्तम कुल पुलस्त के नाते शिव विरंची पूजे बहुभाग, उसके बाद भी अब ये तप किया और तीनों ने करी विनती पद गई 10 शीशा। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ करके कहा अब ब्रह्मा जी का
तब करने लगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। एक बात जरूर है, यहाँ पर रामचरितमानस में वर्णन नहीं आता, पर इतना बात जरूर है कि ब्रह्मा जी भी आए और शंकर जी भी आए। तो शंकर जी के 5 मुख और ब्रह्मा जी के चार मुख, और इसलिए रावण के 10 सिर है और 20 भुजा है। वर्णन भी आता है कि कई लोग कहते हैं कि 10 सिर नहीं था, केवल 1 सिर था, लेकिन 10 सिर के बराबर वो विचार करता था, मैं जहां तक समझता हूं। लेकिन गोस्वामी जी का पंक्ति देखिए कि 10 सिर और 20 भुजा वाले कैसे नहीं है। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा, रूप अनुजरि मर्दन नामा, भयं सुकुंभ करण बलधामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयहु विमात्र बंधु लघुकार। इस पंक्ति के माध्यम से प्यारे सज्जन स्पष्ट हो जाता है, सिद्ध हो जाती है इस पंक्ति के द्वारा कि प्रारंभ से ही रावण 10 सिर और 20 भुजा वाला और 20 नेत्र वाले, वस्तुतः 1 सिर का 2 नेत्र होता है, 2 कान होता है, 1 नाक होता है, 1 मुख होता है, 2 भुजा होता है, 2 पैर होता है। अब कल्पना कीजिए, लेकिन रावण का 20 भुजा जरूर था, लेकिन जब चलता था तो 10 दूनी मानो 20 चरण होना चाहिए, लेकिन 20 चरण का वर्णन नहीं दिया, बोले कि 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा। और जब वो चलता था तब कैसे चलता था, चलत दसानन डोलती अवनी। जब वो चलता था तो धरती कांपने लगती थी। देवियों सज्जनों, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने ये निवेदन किया, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए, अच्छा जल्दी प्रसन्न वाले देवता कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। शिव पुराण कथा का तो इतना बाढ़ आ गई है, आए दिन शिव पुराण बड़ी अच्छी बात है। शिव कल्याण के देवता है, शिव कल्याणकारी है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकस वासम भजे। ऐसे भगवान आशुतोष जो है, भगवान शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण, तो ब्रह्मा भी आते हैं और शंकर भी आते हैं, और तब उनको ऐसा लगता है रावण को कि आए भी तो 5 मुख वाले और 4 मुख वाले 9 मुख, लेकिन मेरा तो 10 सिर है, बस इसका अभिमान 1 सिर का और अभिमान बढ़ गया। और दिव्यो सज्जनों, इस तरह से जब ब्रह्मा जी बोले बेटा हम प्रसन्न हो गए, हम तुम्हारे साधना से, हम तुम्हारे व्रत से, हम तुम्हारे पूजा से, हम तुम्हारे ऐसा कठोर तपस्या तूने किया है, पुत्र वरदान मांगो। और जब ब्रह्मा जी के 4 मुख को देख करके रावण ने कहा कि ब्रह्मदेव, अगर मेरे साधना से, अगर मेरे तपस्या से, अगर मेरे पूजा पाठ से आपको मैंने प्रसन्न किया है, तो एक वरदान मांगता हूं। बोले कि वो है अमरत्व चाहता हूं, मैं अमर बनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी अचंभा में पड़ गए कि आज तक जो जन्म लिया है वो कभी अमर हुआ है? जन्म के साथ मृत्यु जुड़ा हुआ है। बोले कि सृष्टि में दुख है तो सुख है, लाभ है तो हानि है, ये सृष्टि का चक्र है, और दिन है तो रात है, तो जन्म है तो मृत्यु है, लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहे मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। तो ये ब्रह्मा जी के हाथ में है। तो रावण ये कहता है कि जब आपके हाथ में तो आप अमरता का वरदान दे सकते हैं। नहीं 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 पुत्र, आज तक मैं तो अमरता का वरदान, अमरत्व का वरदान किसी को नहीं दिया हूं। और देवियों सज्जनों, एक बात जरूर है, ये रावण की बात नहीं करना चाहूंगा, जितने भी दैत्य हुए वे सब अमरता ही चाहता है। अरे जो जन्म लेता है वो तो मृत्यु अवश्यंभावी है, निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और तब रावण से ब्रह्मा जी ने कहा कि
पुत्र एक काम करो, दूसरा वरदान मांगो। और तब उनको याद आया कि नहीं नहीं ठीक है, आपने मुझे अमरता का वरदान नहीं दिया, कोई बात नहीं है, हम काहू के मर ही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। हम किसी के मारे न मरे। बोले क्यों? हम जिसको मारेंगे वो मर जाए। अच्छा, ऐसा गणित हम लोग भी लगाते हैं कि हम जिसको मारेंगे वो मर जाए और हमें कोई मारने वाला ना हो। तो रावण की वृत्ति जो है, आसुरी वृत्ति जो है, राक्षसी वृत्ति जो है, वो ये साबित करता है कि हम और आप भले दूसरों को दंड दें, दूसरे लोग हमें दंड न दें, दूसरे लोग हमको पुरस्कार देता रहे और दूसरों लोग पुरस्कार जब देता रहे और हम बस पुरस्कार पाते रहे, ना ना ना, ऐसी नहीं। तो हम कहूं कि मरे ही न मारे। बोले कि मैं जिसको मारूं, और ये तारकासुर का भी गणित ऐसा था, तर्क वितर्क करने में बड़ा चालाक था वो। भगवान शंकर से तपस्या किया, भगवान शंकर ने वरदान दिया। तारकासुर ने कहा कि अमृता चाहता हूं मैं, अमृतत्व चाहता हूं। बोले कि नहीं होगा। तो तारकासुर ने तर्क लगाया, तर्क यानी गणित लगाया, और तर्क वितर्क करके उन्होंने कहा कि जब चिंतन किया तारकासुर ने कि एक काम करूं, सती देह त्याग दी है, भगवान शंकर समाधि में है, भगवान शंकर विवाह नहीं करेंगे, और भगवान शंकर विवाह नहीं करेंगे तो मेरी मृत्यु कैसी हो। तो ऐसा वरदान मांगा उन्होंने, तारकासुर ने, कि भगवान शंकर के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, वैसे संकल्प के द्वारा भगवान शंकर पुत्र उत्पन्न कर सकता है, संहार के देवता है भगवान शंकर जो है, विष्णु पालन करता है, ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण करता है। तो देवियों सज्जनों, इस तरह से माने तारकासुर को ले या भस्मासुर को ले, सारी कथा वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में जितने कथाएं आती है, हमारा उद्देश्य माने तपस्या के फल स्वरूप हम क्या पाना चाहते हैं। तप यानी तप को अगर उल्टा किया जाए तो पद बन जाता है, पद पतंती। जो तप नहीं करेगा उनका पतन हो जाएगा। बोले कि चाहे पैसा प्राप्त करने के लिए हम तप करें, चाहे भगवान पाने के लिए तप करें, हमारा उद्देश्य एक है कि जब तक तप नहीं करेंगे तब तक हमको पुरस्कार मिलने वाला नहीं है। लंकाधिपति रावण जो है, राक्षस राज रावण जो है, वो ये कहता है कि हम किसी के मारे न मरे। ब्रह्मा जी को लगा कि अमृतत्व चाह रहा है, हम किसी के द्वारा न मरे, हम जिसको मारे मर जाए, मतलब अमृता। और दूसरी पंक्ति में वो स्वामी जी ने कहा, वानर मनुज जाति दुई बारे। ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती से निवेदन किया कि मां सरस्वती ऐसा उपाय है इसके बुद्धि में डाल दो ताकि ये दूसरे पंक्ति में वो कह दे। क्या? बोले कि वानर और मनुष्य को छोड़ करके मैं किसी के द्वारा न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्त। अच्छा, एक बात जरूर है देवियों सज्जनों कि ये दो बातें जो है उसके बुद्धि में कैसे आई, कौन कौन सा? बोले कि वानर और मनुष्य। बोले कि ये नर और वानर को मैं डरता नहीं हूं। क्यों? उन्होंने कहा नर कपि भालू आहार हमारा, नर कपि भालू आहार हमारा। अरे मनुष्य और बंदर को तो मेरा नाश्ता है, मेरा स्वल्पाहार है, मेरा छोटा सा भोजन है, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। रावण ये सोचता है कि एक बात, रावण ये विचार करता है कि ब्रह्मा जी ने से मैंने अमरत्व का वरदान मांगा, नहीं दिया, आखिर में मनुष्य और वानर को छोड़ करके कह दिया तो एवं मस्त कर दिया, तो मैं अमर तो हूं। बोले कि मुझको मारने वाला कौन आएगा। और सचमुच ऐसा माध्यम बना कि ब्रह्मा जी ने
जब किसी को वरदान देता है, या शंकर जी ने किसी को वरदान दिया, ईश्वर जो है जो वरदान देता है वो सत्य होकर के रहता है। महाराज मनु और शत्रुपा जी ने यही वरदान तो मांगा था। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाव, चाहे तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने विनोद किया कि मेरे समान कोई अन्यत्र तो है नहीं है, मेरे समान मैं ही हूं। तो ऐसा क्यों नहीं कहते हैं डायरेक्ट में कि आप बेटा बन करके आ जाए। महाराज मनु कैसे कह दे कि आप बेटा बन करके आ जाएंगे। महाराज मनु ने कहा कि चाहूं तुम्हें समान सो, और भगवान ने कहा कि मेरे समान मैं ही हूं, मानो मैं ही बन करके आ जाऊं। तो वरदान का जो तपस्या का जो फल है, तप एक ऐसा साधना है, उस तप के साधना में, और ऐसे तप के द्वारा जब साधन करें हम, तो साधना के फल स्वरूप ईश्वर से हमको मांगना क्या चाहिए, ये भक्त लोगों से सीख लेना चाहिए। अगर जितने असुर हैं वो वरदान प्राप्त करने के बाद अत्याचार करता है, अनाचार करता है, व्यभिचार करता है, और रावण का चरित्र सामने आता है। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, कीर्ति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरना। देव कन्या, यक्ष कन्या, मुनि कन्या, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, ये क्या वरदान का दुरुपयोग नहीं हुआ? विश्व विजेता बनने की चेष्टा करता है। प्रताप भानु के जीवन चरित्र में विश्व विजेता खुद बना हुआ था, लेकिन 5 विकारों को जो परास्त कर ले वही तो असली बात है ना। अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष, ये 5 क्लेश। दारुण अविद्या जनित सत पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उड़ धराए। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरै। श्री रघुनाथ जी जब हरण कर लेंगे तभी बच पाएंगे, यद्यपि नहीं बच पाएंगे। तो देवियों सज्जनों, इसके पीछे जो है हमारी भावना क्या है कि असुर लोग अपने तपस्या के बाद वरदान प्राप्त किया, और वरदान के चलते वो मनमाना, कल एक प्रसंग चल रहा था और बहुत बढ़िया चल रहा था, और परम श्रद्धेय शत्रुघ्न सोनी जी ने, बाघ वाले ने, जो जालंधर दैत्य की कथा बताई कि सचमुच में अरे वो धर्म के प्रति उनके जो उनको बल दे रहा था, मनमाना अत्याचार करने लगा जलंधर दैत्य जो है, और बाद में उसको असुर बनना पड़ा। और ऐसा असुर नहीं, जलंधर दैत्य तो असुर ही है, लेकिन जलंधर दैत्य कभी मरता नहीं, और वो सती वृंदा के कारण मरना पड़ा उनको। तो ऐसे साधना, ऐसे तपस्या, ऐसे पूजा पाठ हम और आप पूजा करते हैं, उस पूजा के द्वारा भगवान को समर्पित, तुम्हें समर्पित सब कुछ, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब कुछ त्याग छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, बस ये सूत्र है। और इस सूत्र के साथ कि रावण का चरित्र उसको पा करके वानर और मनुष्य को छोड़ करके और ऐसा माध्यम बनाया, वानर और मनुष्य कहते हैं। अरे मनुष्य का वरदान तो लेकर के महाराज मनु ने मनुष्य बना दिया भगवान को। उसके बाद सरस्वती माँ ने उनके बुद्धि को ऐसा प्रेरित किया कि जो महाराज मनु ने पुत्र बनाया है, अरे वो कहीं न कहीं माध्यम बन करके तुमको मारेगा, और इसलिए ऐसा सूत्र दे करके। अच्छा, उसके बाद हरिपद जायो, माने जितने भी देवता है सब वानर बन जाते हैं। तो वानर और मनुष्य के द्वारा मेरी मृत्यु न हो, ये लंकाधिपति रावण ये वरदान मांगता है। पर भक्त लोग का वरदान कैसे है, जरा हम भक्त लोगों के वरदान के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि रामचरितमानस का एक बड़ा प्रेमी है और उत्कृष्ट प्रेमी है। और ऐसा प्रेमी जो है वो रामचरितमानस का, अयोध्या कांड का, जिसको हम धर्मसार श्री भरत कहते हैं, जिसको हम प्रेम मूर्ति श्री भरत कहते हैं। जासु नेम व्रत जाई न वरना, राम चरण पंकज मन जासु,
लुबुद मधु तजय ने पासो। वो त्रिवेणी में स्नान करने के बाद गंगा जमुना सरस्वती से यही वरदान मांगता है प्रयागराज में, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। ईश्वर से मांगने की जो कामना है निष्काम रहित होकर के, और ऐसा साधना जो है भरत जी के जीवन चरित्र में दिखाई देता है। उसको अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, कामना भी कोई नहीं चाहिए, और अंत में मोक्ष भी नहीं चाहिए। बस इतना ही निवेदन किया कि जब आपको कुछ नहीं चाहिए, त्रिवेणी माता ने कहा कि जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो सांसारिक लोगों को जीवन व्यतीत करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होता है। बिना अर्थ के तो काम चलता ही नहीं है। पापी पेट का सवाल है, तो पापी पेट का सवाल है तो उसके लिए अर्थ तो चाहिए। भरत जी ने कहा कि मुझको आप अर्थ प्रदान करना चाहते हैं और मैं अर्थ की कामना करूंगा। इस अर्थ ने तो ऐसा अर्थ से निरर्थक हो गए, बोले कि अर्थ से अर्थ विहीन हो गया। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, भैया वनवास चले गए, तो किसका अर्थ है? संपत्ति सब रघुपति के आई, सारे संपत्ति रघुनाथ जी का है, और हम किस लिए अर्थ मांगे? वो अर्थ ऐसा नहीं चाहिए, और ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए। जो धर्म पिताजी के प्राण ले गए, पिताजी ने यही कहा था कि महारानी कैकेयी जो कुछ मांगना है मांग सकते हो, पर एक बात जरूर है, महारानी कैकेयी जो है वो ये कहती है कि ठीक है महाराज। महारानी कैकेयी का वरदान क्या है? महारानी कैकेयी का वरदान कैसे मांगती है? और ऐसा वरदान जो पति का भी प्राण ले लिया, ऐसा वरदान था, सुनहु प्राण पति भावत जी का, देहु एक वर भरत टीका, दूसर वर मांगो पुरजोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। पहला वरदान भरत को राज तिलक हो, और दूसरा वरदान राम को वनवास। पहला वरदान महाराज दशरथ को कोई पीड़ा नहीं हुआ, लेकिन दूसरे वरदान के चलते महाराज दशरथ जो है पृथ्वी पर मूर्छित हो जाते हैं, और पृथ्वी पर मूर्छित होने के बाद ये बात कहते हैं कि कैकेयी आप जरा विचार कीजिए। देखिए, वरदान की हम लोग कामना करते हैं, तो कैकेयी का वरदान भी महाराज दशरथ का प्राण ले लिया, और भरत जी जब आए तो माता शब्द का भी संबोधन नहीं किया। और भरत जी जैसे संत जो है माता के प्रति कठोर व्यवहार करते हैं, क्रोध करते हैं, और उनके हृदय में भरत जी ऐसा संत है जो क्रोध करते हैं। भरत जी ऐसे संत, मानो कैकेयी माता के हृदय में जो मानसिक रोग से ग्रस्त थी, कष्ट साध्य रोग, उस कष्ट साध्य रोग का इलाज करते हैं। भरत जी जैसे चिकित्सक को कोई नहीं। और महाराज दशरथ ने कहा कि महारानी कैकेयी याद रखना तुम, कि तुम्हारे दूसरे वरदान मेरा प्राण चला जाएगा। महारानी कैकेयी कहती है कि अभी अभी रघुकुल की परंपरा क्या है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सत्य की रक्षा के लिए धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। तो सत्य और तप अपने लिए हो, दया और दान दूसरे के लिए हो, तब तो ऐसा वरदान सार्थक है। ऐसा धर्म के चरण रहेंगे, प्रगट सारीपत धर्म के कलिम हुई एक प्रधान, जैन केन विधि दिने दान करे कल्याण। तो देवियों सज्जनों, इसके माध्यम से मानो धर्म के 4 चरण, देखिए कैकेयी और मंथरा मिल करके अपने लिए, भरत के लिए और मंथरा के लिए अपने लिए, और राम और दशरथ के लिए सत्य और तप का। तो अपने लिए सत्य और तप हो, तब तो ये वरदान ठीक है। धर्म के 4 चरण तभी सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा सुरक्षित होने वाला नहीं है। समय अपनी पूर्णता की ओर जा रही है, और 2 मिनट का और समय है। तो देवियों सज्जनों, उसके बाद महाराज दशरथ ने कहा कि कैकेयी याद रखना तुम, कि अगर तुमने ये कह दिया
कि राम जंगल जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा, और तुम कहते हो कि राम जंगल नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। और महारानी कैकेयी ने यहाँ तक ठान ली, यहाँ तक निष्ठुर हो गई कि भले मैं विधवा बन जाऊं। और प्यारे सज्जन, कोई भी देवी, कोई भी माता जो है वो विधवा अपनी सुहाग को मिटाना नहीं चाहती है, अपनी चूड़ी को तुड़वाना नहीं चाहती है। लेकिन महारानी कैकेयी जो है राम के मन के बात को जानते हैं, और राम के संकल्प को सत्य करने के लिए उन्होंने दूसरा वरदान की याचना की है। और तभी तो देवी कैकेयी, महारानी कैकेयी ने कहा कि ठीक है महाराज दशरथ जी, आप कहते हैं राम जंगल नहीं जाएंगे तो तुम्हारी मृत्यु, और राम जंगल चले जाएंगे तो मेरी मृत्यु है। तो महारानी कैकेयी ने कहा कि दो में से एक की मृत्यु तो निश्चित है। होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाई, मोर मरण राउर अयस, नृप समझहु मन नाई। होत प्रात मुनि बेश धरी, तपस्वी के वेश में अगर राम जंगल नहीं जाएंगे तो मोर मरण, मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इस मृत्यु के साथ मेरी जब मृत्यु होगी तो अयश, बोले कि मोर मरण राउर अयश, कलंक लगेगा। और कलंक अगर झेलना चाहते हो तो देख लो तुम, और सत्य की रक्षा करना चाहते हो तो मैं वरदान जो मांग करके रखी हूं वो वरदान को पूर्ण करना होगा। और महाराज दशरथ आपकी मृत्यु हो जाए तो हो जाए, मैं रानी हो जाऊं तो हो जाऊं, मैं विधवा हो जाऊं तो हो जाऊं, मेरा सुहाग मिट जाए, मेरा चूड़ी टूट जाए, कोई चिंता नहीं है, लेकिन राम जंगल जाएंगे। ये महारानी कैकेयी के वरदान भगवान राम को महान बना दिया। और सचमुच अगर राम जी जंगल नहीं जाते तो मंगल कैसा होता। तो जंगल में मंगल भी हुआ, तारने का भी काम हुआ और मारने का भी काम हुआ। और इसलिए हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुष्य जाति दुई वारे। शेष समय आदरणीय पटेल जी को समर्पित करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सबसे पहले तो आपसे एक निवेदन दिया कि महीने में कम से कम एक बार समय निकालेंगे 40 मिनट कथा सुनाने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद आपके। देखिए रावण यहाँ पर करी विनती पद गही, यह नम्रता दास्य भाव जनाया दिखाया, पर तुरंत हम कहा, यह अहंकार की लीला है, देख लीजिए। वह जानबूझकर वानर मनुष्य जाति बारे मांगता है क्योंकि उसके मन में अहंकार है।